नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा कि आपको उसके बाद गुस्सा नहीं आएगा। साथियों, ये मेरा दूसरा वीडियो है और पता नहीं क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं लगता है तो अनलाइक कर लीजिएगा। मुझे भी पता रहेगा कि भाई अब मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए इस तरह का, मुझे सिर्फ पढ़ाना चाहिए संस्कृत का। तो मेरा ये उदाहरण था कि मान लीजिए कि आपको एक बैंक में बिठा दिया जाता है और बैंक के लॉकर में बिठा दिया जाता है और जहाँ पर बहुत सारे पैसे होते हैं, रुपए होते हैं। तो उन रुपयों में से वहाँ बिठा दिया जाता है और वहाँ पर 2000 की काफ़ी गड्डियाँ होती है। अब आप जानते हैं एक गड्डी के अंदर 100 नोट होते हैं एक पूरे उसमें, तो यानी कि 2 लाख रुपए, करीबन हज़ारों करोड़ों रुपए वहाँ रखे हुए हैं। और आपसे कहा जाता है कि भाई तुम ये गिन लो, इन नोटों को गिन लो। तो और एक और है कि अगर तुम इनको गिन लेते हो, जितने भी तुम गिन लोगे वो तुम्हारे हैं, और जैसे तुमने गिनना बंद किया ये बस उतने ही नोट तुम्हारे होंगे, ऐसा कहा गया। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 100 के 2000 रुपये के 1000 नोट गिन लिए, यानी कि 2 लाख रुपए के यानी कि 100 यानी कि करीबन 2 करोड़ रुपए, यानी कि आप जितना गिनेंगे उतना आपका है। अगर आप मात्र 10 नोट गिन पाएंगे तो आपके मात्र 20,000 रुपये होंगे ऐसे। मगर आपको बोलना नहीं है, यानी कि आप गिनते समय अगर रुक जाते हैं तो आपकी उतनी ही आपकी धनराशि आपको दी जाएगी। तो ठीक है, अब आपको वहाँ बिठा दिया जाता है और आप अपना वो जो बैंक वाला बोलता है कि स्टार्ट। अब आप गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। अब आप गिन रहे हैं, उसी समय आपका सबसे जो आपके मन में सोली इससे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं, वो दुश्मन आपके यहाँ पास आता है और कहता है, आपको गाली देता है। गाली देकर कहता है कि क्या कर रहा है ये तो है। अब अभद्र गाली देता है, इतनी गंदी गाली देता है जिसको आप सुन करके बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, ऐसी गालियाँ दे रहा है। और परंतु आप फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपना नोट गिनते चले जा रहे हैं। और इतनी गाली देने, करीबन 1 घंटे तक उसने गाली दी, पर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको पता था अगर मैं नोट गिनने से रुक जाऊंगा तो ये ये नोट फिर उसके बाद के मुझे नहीं मिलेंगे। तो आपका टारगेट सिर्फ क्या था कि नोट गिनना। गिनते जा रहे। आपने लाख गिन लिए, 10 लाख गिन लिए, करोड़ गिन लिए, 10 करोड़ तक गिन लिए, पर आप थक भी नहीं रहे। 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए नोट गिन रहे। पानी की प्यास लग रही है, परंतु आप भूख लग रही है, पर आप नोट गिनने में गिनते जा रहे हैं। और उस समय जब तक वो भी 4-5 घंटे से आपको गालियाँ देता जा रहा है, और अंत में जब आपने नोट गिनना, आप थक गए और आपने नोट गिनना बंद किया और लगभग आपने 10 करोड़ रुपए आपने गिन लिए। और बैंक वाला कहता है कि ये 10 करोड़ रुपए सर आपके हुए, अब आप जा सकते हैं। तो उस समय वो जो गाली देने वाला आपका दुश्मन था वो कहता है, साले मैंने तेरे को इतनी गाली दी, इतना बदतमीजी से बोला, पर तुझे गुस्सा नहीं आया। तब भी आप उसको प्रत्युत्तर नहीं देंगे और कहेंगे भाई कोई बात नहीं यार, हो जाता है, मुझसे कोई गलती तो माफ़ी। क्योंकि आपको उस समय उसके गाली की परवाह नहीं थी। आपको उस समय 10 करोड़ मिलने की खुशी इतनी खुशी थी कि आपको उसकी गाली ही नहीं लगी, क्योंकि आपने उसको ध्यान भी नहीं दिया, मन में लिया ही नहीं, अंदर लिया ही नहीं, तो आपको बुरा क्यों लगेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर हम हमारा लक्ष्य टारगेट पे रखते हैं कि अगर हम अपने टारगेट पे ध्यान रखेंगे तो कोई कितना ही बोल ले, कोई कितना ही आपके बारे में टिप्पणी कर ले, आप दुखी नहीं होंगे। क्योंकि आलोचना उसी की होती है जो सफल होते हैं। अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो कौन आपकी आलोचना करेगा, कौन क्या करेगा। इसलिए आप खुश रहिए, अपना काम करते रहिए। ये तो 135 करोड़ भारतवासी, यानी पूरे संसार में 700 करोड़ लोग, इन 700 करोड़ में से आप काम करेंगे। जैसे अभी मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक कर लेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो अनलाइक कर लेंगे। तो आप लाइक को देखकर खुश रहिए कि हाँ, इतने लोगों ने तो मुझे पसंद किया और इन्होंने अनलाइक किया, तो अगली बार प्रयास करूँगा कि इससे अच्छा वीडियो बनाऊँ और लाइक पाऊँ। मगर आपका टारगेट लाइक पर होना चाहिए। अगर आप लाइक पर ध्यान देंगे तो आप खुश रहेंगे, और अनलाइक पर ध्यान देंगे तो आप दुखी रहेंगे। और दूसरी बात है कि लाइक अनलाइक छोड़ करके आप अपने वीडियो बनाने पर, यानी अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। ये संसार सागर है सर, इसमें हम सब अपना अपना भूमिका निभा रहे हैं। मैं अपनी अध्यापक की भूमिका निभा रहा हूँ, बैंक वाला अपने बैंक कार्य की निभा रहे हैं, अपने जो
मिस्त्री है वो मिस्त्री का कार्य, ये सबका अपना अपना रोल दिया हुआ है ईश्वर ने, परमात्मा ने। हम अपने रोल को अच्छे प्रकार से करें, यही कर्म है। अगर डॉक्टर चाहे कि मैं प्रतिदिन एक गरीब मरीज को देख लूँगा तो यही उसका धर्म है। टीचर चाहे कि मैं अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करूँगा, यही धर्म है। एक केले बेचने वाला भी अगर ये कहे कि मैं अपने केले को अच्छी प्रकार से अच्छी रेट में वाजिब मुनाफे में ही दूंगा किसी को, तो वो एक धर्म है। तो जो अपने कार्य को, जो अपने रोल, जो आपका रोल है इस संसार में कि आप वो रोल अच्छी प्रकार से करें। आप यदि पुत्र हैं तो आप अपना रोल अच्छे पुत्र बने, आप यदि पिता हैं तो आप अच्छे पिता बने, आप यदि भाई हैं तो अच्छे भाई बने, और आप यदि पति हैं तो अच्छे पति बने, और आप यदि इंसान है तो अच्छे इंसान बने। सबसे बढ़कर बात है ये मेरे दोस्तों, अच्छे इंसान बने। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद ज़रूर आया है जब तो आपने लास्ट तक देखा, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे आपसे ये अपेक्षा थी कि आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान आपको हमेशा खुशी प्रदान करे। धन्यवाद। हरिओम। मैं रजनीश आचार्य, केशराय, पाटन जिला, बूंदी, राजस्थान।